गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का थर्ड वीडियो हम लोग लेके आए हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। आईसीटी जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उसी का ही आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमने आईसीटी पढ़ा था, आईसीटी के कार्य, उपयोगिता, शिक्षा में उसका योगदान। आज हम पढ़ेंगे संप्रेषण। संप्रेषण भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे संप्रेषण क्या है। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया भी था कि संप्रेषण क्या है। विचारों का आदान प्रदान है। दो व्यक्तियों के मध्य जो भी विचारों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग संप्रेषण कहते हैं। देखिए, संप्रेषण वे साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संप्रेषण वे साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, कोई भी एक संगठन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं तो अपनी विचारों को, अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए जो जरिया होता है वो संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर जितना ही अच्छा हमारा संप्रेषण होगा उतनी ही हमारे विचार दूसरे तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संप्रेषण की डेफिनेशन। अब देखिए, विल्बर श्रेम का एक संप्रेषण प्रतिमान है। ये इसका इंग्लिश में इनका नाम लिखा हुआ है, विल्बर एल श्रेम। ठीक है, इन्होंने एक प्रतिमान बनाया था, मॉडल था। ये फिगर के थ्रू हम इसमें आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, सेंडर कौन होता है, प्रेषक जो कोई मैसेज सेंड करता है। एनकोडिंग एक होता है कूट लेखन। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे जो है संकेत होते हैं, प्रतीक होते हैं, वो इसके जरिए यहाँ से जाते हैं। मीडियम, उसके बाद क्या आता है, मीडियम आता है, माध्यम। फिर ये डिकोड होता है। डिकोड किसके द्वारा होता है, रिसीवर के द्वारा। जो प्राप्त करता होता है वो इस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड को हिंदी में कूटानुवाद कहते हैं। जो ये संकेत हैं, जो यह प्रतीक हैं, उनको यहाँ पर ये डिकोड करेगा, उनको पढ़ेगा, फिर प्राप्तकर्ता तक वो आसानी से पहुंच जाता है, वो उसको पढ़ सकता है। उसके बाद जब ये प्राप्तकर्ता तक, रिसीवर तक आता है, फिर इसको ये यहाँ पर फीडबैक मिलता है। फीडबैक सेंडर को मिलता है, क्योंकि जब प्राप्तकर्ता कोई भी रिसीवर कोई भी चीज़ को प्राप्त कर लेता है तो वो एक सेंडर को मैसेज चला जाता है कि आपका जो भी मैसेज था वो मेरे तक पहुंच गया है। उसका ये फीडबैक इसको मिल जाता है। सिंपल सा है, जैसे कि हम लोग कोई भी ईमेल करते हैं तो वो सेंडर के थ्रू जाता है। इनकोडिंग होती है, मीडियम होता है, डिकोडिंग होती है और रिसीवर को मिलता है। आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि वो आपके जिस एंड पे आप भेजना चाहते थे वहाँ तक पहुँच चुका है। उसमें हम लोग देखा था, होता है सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है। सोर्स होता है सेंडर और डेस्टिनेशन होता है रिसीवर। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रकार। संप्रेषण के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के। संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शाब्दिक, एक होते हैं अशाब्दिक। शाब्दिक मीन्स वर्बल, अशाब्दिक मीन्स नॉन वर्बल। और शाब्दिक में भी, वर्बल में भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है मौखिक, ओरल, और लिखित, रिटन। ठीक है, तो एक ओरल संप्रेषण होते हैं और एक होते हैं रिटन संप्रेषण होते हैं। ठीक है, तो जो मौखिक वाले, ओरल वाले होते हैं, इसमें जैसे वार्ता होती है, डिबेट्स होती हैं, परिचर्चा होती हैं, प्रश्नोत्तर की प्रश्नावलियाँ होती हैं, क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो वो सब किस में होते हैं, ओरल में होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं। लिखित में क्या क्या होते हैं, कोई भी जैसे आपका मैसेज है, आप कोई भी रिटन पेपर देते हैं तो वो सब किस में आता है, रिटन में आता है। उसको हम लोग लिखित संप्रेषण कहते हैं। ये शाब्दिक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है अशाब्दिक, इसको कहते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में कौन से आते हैं, जिसमें कि आप वर्बल ही नहीं होते हैं, इसको आप नॉन वर्बल करके ही दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे कि वाणी संकेत। वाणी संकेत क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी, आप किसी से बात करते हैं, हूँ करते हैं, सीटी बजाते हैं, ठीक है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो सब किस में आता है, वाणी के संकेत में आता है।
नेक्स्ट है आपका चक्षु संपर्क या मुख मुद्रा। मुख मुद्रा में क्या है, कैसे होता है, देखिए मुख मुद्रा में जैसे आश्चर्य हो गया, शोक हो गया, ठीक है, इस तरह के आप जो है मुख की मुद्रा जैसे बनाते जाएंगे तो दूसरे आदमी समझ सकता है। जैसे कि जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ आती हैं बधिर और गूंगों की, तो उनको कैसे बताते हैं, मुख मुद्रा के द्वारा ही, चक्षु संपर्क के द्वारा ही उनको समझाया जा सकता है। लास्ट है आपका स्पर्श संपर्क, ठीक है। स्पर्श संपर्क में एक ये हो गया, ये दृष्टिहीनों के लिए है, ये मेनली फोकस किया गया है दृष्टिहीनों के लिए, ठीक है। तो आपको प्रकाश संप्रेषण के समझ में आ गया होंगे। अब देखते हैं संचार में आने वाली मुख्य बाधाएं। जैसे जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जिससे हमें पार पाना होता है। सबसे पहले देखिए आती हैं भौतिक बाधाएं, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल बैरियर्स, इसको फिजिकल बैरियर्स कहा जाता है। जैसे कि देखा होगा आपने, दो लोग के मध्य कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे शोर होने लगता है, क्लास ही जैसे चलती है, क्लास में बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ बच्चे शोर करते हैं, वातावरण वहाँ का अच्छा नहीं होता है, ठीक है, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, तो ये सब किस में आती हैं, भौतिक बाधाएं, इसको हमने इंग्लिश में फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए भाषाई बाधाएं। भाषाई बाधाएं मीन्स लैंग्वेज बैरियर्स, जो भाषा की बाधाएं होती हैं ये भी इसमें आती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं, देखिए अस्पष्ट शब्द, जो कि शब्द स्पष्ट नहीं होता है, गलत उच्चारण, शब्दों का गलत उच्चारण होता है, ठीक है, और आपका अस्पष्ट ग्राफिक भी कहलाता है, संकेत होते हैं, ये सब किसमें आते हैं, भाषाई बाधा आती हैं जिससे हमें पार पाना होता है। नेक्स्ट देखिए मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ये इसको कहते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में कौन सी चीज़ें आएंगी, देखिए अरुचि, चिंता, अगर आपको चिंता होगी, उस सब्जेक्ट में पढ़ाई का मन नहीं करेगा, तो ये सब बाधाएं आएंगी जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर नहीं होगा। इसमें देखिए अपूर्त जिज्ञासाएं भी आती हैं, ठीक है, ध्यान न दे सकना भी इसमें आता है, ये आपने देखा अरुचि, चिंता, ध्यान न दे सकना, ठीक है, अचिंताएं होती हैं, अपूर्त जिज्ञासाएं होती हैं, वो सब किसमें आती हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आती हैं। और लास्ट है आपका पृष्ठभूमि बाधाएं, इसको हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड बैरियर्स। बैकग्राउंड बैरियर्स भी वही होते हैं कि जैसे पृष्ठभूमि की बाधाएं आ जाती हैं, तो इससे क्या है, आप अपने विचार को दूसरे तक आसानी से नहीं पहुंचा सकते, उसमें डिस्रप्शन आ जाता है। जैसे कि सांस्कृतिक भेदभाव, पूर्व कार्य का वातावरण, जहाँ पे आप कार्य करते थे वहाँ का वातावरण या फिर नहीं अच्छा था, वहाँ पे सांस्कृतिक भेदभाव होता था, ठीक है, और आपका पूर्व अधिगम, कि आपने जो अधिगम पहले से लिया हुआ है वो कैसा है, ठीक है, तो या फिर पूर्व कार्य स्थिति, जहाँ पे आप कार्य करते थे उसकी स्थिति कैसी थी, तो ये सब आपको लेके चलना होता है। इनको अगर आपको दूर करना है तभी आपका संचार जो होता है बहुत सुगम हो सकता है। थैंक यू सो मच।